एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज। किस स्टेट ऑफ माइंड में इस इंसान ने अपनी दिन की शुरुआत करी, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या आपको याद करा भी गया या नहीं, किस तरह से और क्या 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 चेंजेस इनके इमोशंस में आपको लेकर आए, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अब जाकर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप जरूर से इस रीडिंग को देख सकेंगे एंड उसके अलग जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को लेंगे। चलिए, सबसे पहले इनकी मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को देखा जा रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है? स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मिस फॉर्च्यून, मेंटली स्टक, मैनिफेस्ट, हार्ड हार्टेड, रनर एंड चेजर, afraid, notice, ego and attitude, clarifications एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी स्ट्रेंथ की। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें तो हैं कि भाई आपके पर्सन को हमेशा ईगो प्रॉब्लम रही है, इन्हें हमेशा ये चीजें लगी रही हैं, या इनका फोकस जो है वो इस चीज पर ज्यादा गया है कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, या ये वो एबिलिटीज रखते हैं, इनके अंदर वो हुनर, वो गट्स है कि लोग इनका पीछा करेंगे, ये लोगों से भागेंगे और लोग इन्हें फॉलो करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो कि फेसबुक पर भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स इनके हों, या फिर एक होता है ना कि एक मेंटेलिटी ऐसी इनकी बचपन से बनी रही है कि लोगों ने इन्हें फॉलो करा है, इन्होंने कभी भी किसी को ना तो कॉपी करा ना किसी को फॉलो करा, तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस इंसान का ये जो बचपन से लेकर आज तक का भ्रम है ना, वो तोड़ने वाले आप बन गए हो, उसको खत्म करने वाले आप बन गए हो। कुछ वक्त तक तो जब तक आपने इन्हें चेस करा, आपने भी औरों की तरह इन्हें फॉलो करा, वो ईगो ना इनका बूस्ट होता रहा, वो ईगो इनका सेटिस्फाई होता रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या इस चीज में अब आप और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो ना, नहीं होना चाह रहे हो, तो वो सभी चीजें आपकी साइड से चेजिंग वाली एनर्जीज को खत्म करती जा रही है। और यही आपका चेज करना इस इंसान को, इनके ईगो को हर्ट कर रहा है या बिखेर कर रख रहा है, वैसी मुझे एनर्जी या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका दिख रहा है। यानी कि बचपन से पाला हुआ भ्रम इस इंसान का आपने तोड़ दिया। वही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स मेंटली तौर पर स्टक कर रही हैं, या ये कह सकते हो अपने उस टूटे हुए ईगो को बचाए रखने के लिए ये पर्सन अल्टीमेटली अपने आप को हार्ड हर्ट कर रहे हैं, या अपने आप से आपके लिए स्पेशली अपने दिल को काफी ज्यादा पत्थर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे अब आप कि आपके पार्टनर आप ही के लिए क्यों हार्ड हार्ट लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं चोट ही ऐसी जगह पर मार दी जो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है इवन आपके इन सभी चीजों को लेकर कि बेसिकली ये करके आपने ये एहसास दिला दिया ये कितने कमजोर हैं, या ये सभी चीजों को करके आपने ये एहसास दिला दिया कि आप कितने मजबूत हो।
ये हमेशा आपको हल्के में लेते आए, या ये इनका हमेशा यही भ्रम था कि भई अगर ये आपसे दूर भागेंगे तो आप भी औरों की तरह डरोगे, घबराओगे, और उस डर के, उस घबराहट के चलते आप भी कहीं न कहीं उस तरह से इनकी ज़िंदगी में रहना स्वीकार करोगे, उस तरह से ही इन्हें फ़ॉलो करोगे, उस तरह से ही इनके ईगो को सैटिस्फाई करोगे जैसे और लोग करते आए हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, कुछ वक़्त करा। ऐसा मैं नहीं देख पा रही कि आपने कुछ वक़्त भी नहीं करा, आपने ऐसा कुछ वक़्त करा। लेकिन हाँ, अब आपने इन चीज़ों में कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है। ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स, ये पर्सन ना बजाय चीज़ों को एक क्लैरिफ़िकेशंस के तौर पर ले जाने के, या इस चीज़ को लेकर क्लैरिफ़ाई हो कि तुम्हारे ईगो की वज़ह से तुमने कितने सारे भ्रम पाल लिए, तो बजाय ये उस चीज़ को लेकर क्लैरिफ़ाई होने के या क्लैरिफ़िकेशंस लेने के, ये पर्सन इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि शायद आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो ये आपको नहीं मिले। इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो आप इन्हें मिले। तो उस तरह से ये पर्सन ना चीज़ों को कहीं न कहीं तोड़-मरोड़ कर अपने उस ईगो को, अहंकार को बचाने की, उसे बनाए रखने की कोशिश में लगे पड़े हैं। ठीक है? मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, शुरुआती तौर पर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते थे। आप कहीं न कहीं इन्हें अपनी ज़िंदगी में पाने की चाह रखते थे। लेकिन जितना आपने इन्हें मैनिफेस्ट करा ना, आप यकीन मानिएगा ये पर्सन उतना आपसे भागे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप पर कंट्रोल करे रखा, क्योंकि ये पर्सन समझ रहे थे कि आप इन्हें चेज़ कर रहे हो। यही चीज़ें तो एक्चुअली में इनके ईगो को सैटिस्फाई कर रही थी। तो देखो, मुझे ना हो सकता है मैं ये चीज़ें ज़रूर से कहती हूँ इसीलिए क्योंकि हर रीडिंग हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें फुल इंटेंशन के साथ करी, जानबूझकर इन्होंने करी। लेकिन अब कहीं न कहीं इनके वो जो भी इंटेंशंस या वो जो भी जानबूझकर इन्होंने करा ना, उन सभी चीज़ों पर आपने पानी फेर दिया इस गेम को पलटकर, या फिर आपने कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों पर पानी फेर दिया इस ये मानकर कि शायद ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, यही मेरी फूटी किस्मत थी। ठीक है? सो ओवरऑल जो इंसान ये चीज़ें समझते थे कि भई मैं जिसकी ज़िंदगी में आया या आई, उसकी किस्मत मानो चमक गई। इतना बड़ा भ्रम आपने इनका तोड़ दिया, तो डेफ़िनिटली आपके तो खिलाफ ये पर्सन खड़े होंगे ना। आपने इतना बड़ा इन पर वार करा है, तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें इन्हें कमज़ोर तो करेंगी ना। तो ये चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं, जिससे ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है? इन्हें ये समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि आप किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में इनको लेकर पहुँच गए हो। आपका दिल इनको लेकर हार्ड हो गया है। आप नोटिस भले कर रहे हो लेकिन स्टिल इमोशनली वाइज़ नहीं, इनको चेज़ करने के सेंस में नहीं, इनको मैनिफेस्ट करने के सेंस में नहीं आप इन्हें नोटिस कर रहे हो। ये सभी चीज़ें ये समझ रहे हैं। ठीक है? यानी कि आपके इंटेंशंस को ये पर्सन जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कि वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, या काफ़ी हद तक आपने उन पर काबू कर लिया है, वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, देन आपको बताती हूँ और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मिस फॉर्च्यून को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक इस गुत्थी को, इस पहेली को सुलझाने की कि भई जो किस्मत खराब निकली वो आपकी निकली या इनकी निकली। ठीक है? ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपने इमोशंस पर काबू करते हुए देख रहे हैं, या जितना ज़्यादा आपको सँभलते हुए, हील होते हुए, या इनको चेज़ करते हुए नहीं पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रहे हैं। आखिर क्यों, कैसे, कब, किस पल में आपने कहीं न कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। ये सभी चीज़ों को जानने की इच्छा जितनी ज़्यादा अब इस इंसान को अपने दिल में डेवलप होती हुई फ़ील कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं।
क्योंकि कहीं न कहीं जब तक आप इन्हें चेज़ करते थे, तो आप समझ पा रहे होंगे, इन्हें ये लगता था कि भई इनकी किस्मत अच्छी है या फिर आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तभी तो आपके हिस्से चेज़ करना आया है और ये भाग रहे हैं। देखो, इस चीज़ को आपको समझना होगा, रिश्ते में जो इंसान भागता है ना, उसे दर्द कम मिलता है, उसे दर्द कम होता है। जो चेज़ करता है, उसे तकलीफ़, दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके हिस्से इंतज़ार, सवाल, डाउट्स, डर सब आता है। जो भाग रहा है वो तो इंटेंशंस लेके भाग रहा है या अपने आप को तैयार करके भाग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर अब गेम पलटा, यहाँ पर आप भले भाग ना रहे हो लेकिन आप चेज़ नहीं कर रहे हो। यानी कि आपके हिस्से जो डर है, डाउट्स हैं, वो सभी खत्म हो गए और वो कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, ये सभी सवाल इस इंसान को आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इतना क्यूरियस कर रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर अब खुद से चेज़ कर रहे हैं। ठीक है? मैच्योरिटी लेवल पर मुझे ये बहुत कम दिख रहे हैं और हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आए या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है उम्र में ये आपसे कम हो, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है? मेंटली स्टक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है? मेंटली स्टक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है? द फूल। नई शुरुआत करने की इच्छा है एक्वेरियस, लेकिन रिस्क कैसे लें, रिस्क टेकर कैसे बने, जिन जिन चीजों को लेकर आपने इन्हें वार्न करा, आज की तारीख में वो सभी चीजें इन्हें रोक रही हैं, वो सभी चीजें इन्हें रिस्क लेने से रोक रही हैं, तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, तब ये नहीं रुके लेकिन आज वही चीजें इन्हें रोक रही हैं, जिन चीज़ों को सुनकर इन्हें तब रुक जाना चाहिए था। तो अब ये पर्सन मेंटली तौर पर स्टक हो हैं भी तो वो इसी कारणवश कि जिन-जिन चीज़ों को लेकर व्यूअर्स आपने इन्हें वार्न करा कि नहीं जाओ या रुक जाओ, ये चीज़ें हैं। मैनिफेस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? एम्परर, ये एरीज है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहली चीज अपने अकॉर्डिंग, जिस भी तरह से पहले आप इस रिश्ते में रहे या जिस भी तरह से अब ये पर्सन आपको अपने इस रिश्ते में रखना चाहते हैं, उस मुताबिक, यानी कि यहाँ पर इमोशनलेस होकर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इनकी साइड से भावनाएं नहीं है। ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा, या इनकी तरफ से अगर आपको मैनिफेस्ट करा जा रहा है तो बिल्कुल सेम वैसे जैसे ये चाहते हैं आपको कि आप ऐसे हो इस रिश्ते में, वैसे हो। तो वो चीज़ें ये कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं न कहीं सुबह से लेकर अब तक आप कमज़ोर भी पड़ रहे हो। ठीक है? आप जो हिम्मत बटोरे हुए हो काफ़ी टाइम से, आप उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा भारीपन फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आपका दिल इनकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है? हार्ड हार्टेड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपको ना सख्त बनते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं वो इंसान बन गया है जिसने अपनी आँखों के सामने एक हद से ज़्यादा इमोशनल इंसान को सख्त बनते हुए देखा। ठीक है? वो चीज़ें ये खुद से जैसे मानो अपने आप से बोल रहे हैं या अपने आप तक को खुद से ही रोक नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को मानने के लिए, कि इन्होंने अपनी आँखों के सामने आपको बदलते हुए देखा, आपकी फीलिंग्स को बदलते हुए देखा, आपको पत्थर बनते हुए देखा। वो सभी चीज़ें घूम फिर कर इनके दिमाग में ना सुबह से लेकर घूम रही हैं। रनर और चेज़र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रनर एंड चेज़र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है। देखो, जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप अब इस इंसान को ऐसे मैसेज दे रहे हो या जितना ज़्यादा आप यहाँ पे भाग रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए या आपकी आवाज़ सुनने के लिए उतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इनके लिए कॉम्प्लिकेट बन रहे हो, पहेली बनते जा रहे हो, उतना ये पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, या उतना आपके लिए ये आकर्षण अपने दिल में सुबह से लेकर अब तक महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अब आप इस इंसान की जिद बन गए हो। अब ये आपको फिर से जीतने की जिद लिए हुए बैठे हैं। ठीक है? अब आप इनके लिए जितना कॉम्प्लिकेट हो रहे हो, उतना इन्हें आपको पाना है। जितना आप
इनके लिए अवेलेबल रहे, हल्के में इन्होंने आपको उतना ही लिया। और जितना ज़्यादा आपने अपने आप को भारी कर लिया, मजबूत कर लिया, अगेन इनकी आपको पाने की चाह यहाँ पर इन्हांस हो रही है। अफ्रेड को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अफ्रेड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट। देखो, ना सिर्फ केवल ये पर्सन इस वक्त में आपके बढ़ने से डर रहे हैं, आपके आगे जाने से डर रहे हैं, ये पर्सन अब उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पे ये अपने करे हुए कर्मों से भी डर रहे हैं। यानी कि एक तरफ से इस इंसान को जैसे चोट नहीं मिली है या चोट नहीं पहुंची है, इन्हें हर तरफ से ऐसा फील हो रहा है जैसे हर तरफ से अब इन्हें चोट मिलेगी। उस तरह का डर ये लिए हुए बैठे हैं सुबह से लेकर अब तक। ठीक है। नोटिस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नोटिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट, वर्गो, बहुत ज्यादा मेजर अरकानास यहाँ पर आए हैं व्यूअर्स। देखो, ये पर्सन जितना ज्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आप में रहे हैं, क्योंकि अपने आप में रहकर ही तो अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने आप से उनका जवाब दे रहे हैं, अपने आप से उम्मीदें बटोर रहे हैं, अपने आप से उन उम्मीदों को मिटा रहे हैं। तो वैसी बेचैनी इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक बनी हुई है। उम्मीदें रखना चाह रहे हैं लेकिन आप इन्हें उम्मीदें रखने नहीं दे रहे हो अपने जेस्चर के थ्रू। तो ओवरऑल वो उम्मीदें भी ये पर्सन नहीं रख पा रहे हैं। ईगो एंड एटीट्यूड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ईगो एंड एटीट्यूड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीनन, वृश्चिक राशि। आप वो पहले इंसान हो इस इंसान की जिंदगी में जिसने इनके ईगो की ऐसी की तैसी कर दी या इनके ईगो को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। इनका ईगो तो क्या, यहाँ पर इनके हिस्से सिवाय रिग्रेट के, अफसोस के, खालीपन के इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। चाहे इमोशनली वे में आप इनको लेकर खाली हुए हो, वो इनके घमंड को तोड़ रहा हो, या फिर अब इन्हें अपने हालात जो हैं वो ना रिस्क टेकर बनने दे रहे हैं, ना इन्हें अपने आज में जीने दे रहे हैं, वो इन्हें रिग्रेट की तरफ या अफसोस की तरफ लेकर जा रहा हो। तो हर तरफ से भाई इस इंसान को पड़ी है, मतलब मार पड़ी है। ठीक है। क्लैरिफिकेशंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है? डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे है आपका टावर, एरीज की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, इस इंसान को जितना ज़्यादा आपके बारे में अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उतना ज़्यादा ये इंसान अंदर से टूटते जा रहे हैं, या जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर क्लैरिफाई हो रहे हैं, या क्लैरिफिकेशन जितना इस इंसान को आपको लेकर और अपने आप को लेकर मिल रहा है, अपने इमोशंस को लेकर इवन मिल रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने जो फाउंडेशन है ईगो नाम की, उसे बिखरते हुए, उसे गिरते हुए, टूटते हुए ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, ना सिर्फ केवल अब आप इस इंसान के लिए ऐसा टावर हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ और भी बिखर रहा है, कुछ और भी इनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है, जिसके चलते भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपका पीछा कर रहे हैं, और आपका जब पीछा कर रहे हैं तो वहाँ से भी इन्हें कोई होप नहीं मिल पा रही, कोई उम्मीद ये नहीं बाँध पा रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के केस में चांस बनता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अपने हाथ पैर ना ये पर्सन अब पूरी तरह से बंधा हुआ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हार इस इंसान की है। जो इंसान कहीं न कहीं हमेशा अपने आप को ये दिखाते थे कि भई और लोग इनके सामने अपने हाथ पैर बाँधते होंगे या और लोग इनके कंट्रोल में होंगे, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में ना तब थे ना आज हैं। आज ये पर्सन अपने आप को उस जगह पर देख रहे हैं जहाँ पे खुद के हाथ पैर इन्हें बंधते हुए दिख रहे हैं, या खुद से ये पर्सन अपने आप को कमज़ोर होते हुए पा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें एहसास दिला रही हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे।
ये चीज़ें बार-बार रह रहकर ये इन्हें मैसेज दे रही हैं कि आप मजबूती थे, आप इनके ईगो को बूस्ट कर रहे थे। आपकी वीकनेस इनकी स्ट्रेंथ बन रहा था, तो फिर अब कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ इनकी वीकनेस तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह की उधेड़-बुन में, इस तरह की कैलकुलेशन में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक बने हुए हैं। चलिए मैं इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो मैंने आपको यही चीजें बोली, अब हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं और आप हो कि आप हर जगह या तो मिल नहीं रहे हो या आपका एक अलग ही रूप इन्हें देखने को मिल रहा है। आई डोंट कंफर्टेबल विदाउट यू, और जितना ज्यादा ये पर्सन देख रहे हैं आपको, उतना आप इन्हें दूर दिख रहे हो और उतना ज्यादा ये पर्सन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल जैसा फील कर रहे हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, अब ये पर्सन इसी कारणवश अपनी इवन फीलिंग तक आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये मैसेज आपको देने की चाह है। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, आने की इच्छा तो है, लेकिन क्या अब आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस बुलाना चाहते हो या नहीं, ये सवाल इस इंसान के पैरों को रोक रहा है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग, कहना चाह रहे हैं कि शायद अब इन्हें ना अपने आप पर वर्क करने की ज्यादा जरूरत है और इसी कारण ये अपनी हीलिंग पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, आप समझ रहे हो अंदर से रोने का कारण क्या बन रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। एंड आई एम हार्ट ब्रोकन प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, दिल टूट रहा है इनका, ऐसा कहना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि प्लीज वापस से मेरी जिंदगी में लौट आओ। चलिए मैं देखती हूँ कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी सिचुएशन में। ठीक है, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स में मैसेजेस देख रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे कान्हा जी, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। चैरिटी, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, एंड बॉटम इज स्टे कनेक्टेड विद हिम। ठीक है, देखो एक तो आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं जो भी आपके दुख दर्द और तकलीफें है ना, वो कैसे जाएंगी, आपको अगर लग रहा है कि कैसे खत्म होगा ये पेन और तकलीफ, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा चैरिटी करो। चैरिटी करने से जो आपके अकाउंट में कार्मिक बैगेजेस है ना, वो यहाँ पर खत्म होंगे। तो कोशिश करो थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करो, डॉग्स को फीड करा लो या फिर बर्ड्स को कुछ अनाज वगैरह डालो, तो ऐसी चीजें आप अपने डेली रूटीन में लेकर आओ। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो ट्रबल्स हैं डेफिनेटली, लेकिन इन ट्रबल्स को अपने अंदर रखने की बजाय अगर हो सके तो अपनी गॉड से उसके लिए मदद मांगो, या कोई भी आपको मिलता है लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो आप हेल्प मांगो। ऐसा नहीं करो कि भाई आप किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहे हो और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, वो भी मत करो। ठीक है, उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है डिवाइन से हमेशा आपको कनेक्ट रहना है, क्योंकि डिवाइन ही यहाँ पे आपकी आंखें खोलेगी और डिवाइन ही यहाँ पे आपको शांत करेगी, डिवाइन ही यहाँ पर आपके सवालों का आपको जवाब देगी जो भी क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, बेसिकली कान्हा जी बोल रहे हैं आपकी जिंदगी में अबेंडेंस है, लेकिन उसके लिए अगर आपको अपनी तरफ से किसी की मदद मांगनी पड़ती है तो मांगो, उसके लिए शर्म मत करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, अपने आप को प्योर रखो, किसी और के बुरे कर्मों का इम्पैक्ट आपको अपने ऊपर डालने से मना करा जा रहा है कान्हा जी के माध्यम से। ठीक है, सो काफी अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।